नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का दिल से अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच बेगूसराय के युवा और मशहूर लोक गायक नीरज दीवाना जी हैं। आइए आप लोगों को नीरज दीवाना जी से मिलवाते हैं। नीरज जी, आपका हमारे केवी स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो अपने दर्शक लोगों को हाथ जोड़ के इस चैनल के माध्यम से प्रणाम करना चाहते हैं। और आज हम इस स्टूडियो केवी स्टूडियो कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में डॉक्टर रोशन कुमार जी के आशीर्वाद से इसमें आए हैं। उन्होंने इस स्टूडियो में आने का हमें मौका दिया है, छोटे कलाकार को। नीरज जी, हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनके मन में सबसे पहला प्रश्न होगा कि नीरज जी की शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, कैसे परिवार से ये बिलोंग करते हैं जी, इसके बारे में बताएं। जी, हम तो ये कहना चाहेंगे कि हम लोग देखिए गरीब फैमिली से हैं जी। हमें तो मान लीजिए शिक्षा तो मान लीजिए हम गरीब फैमिली से थे तो रुपया हो नहीं रहा था तो हम सीखने के लिए जाते नहीं थे। एक गुरु जी थे हमारे जो कि गांव के थे, जो मंडली करते हैं जी। तो वही बोले थे कि बाबू यहाँ पे आया करो, तुम्हारे पास जो है जुनून है गाने का, तो मेरे पास आया करो और हम थोड़ा बहुत सिखा दिया करेंगे जी। तो उन्हीं के पास जाते थे। अभी लमसम मान चलिए 1.5 साल हो गया है उनका देहांत अच्छा हुआ। तो नीरज जी, आप किस तरह के गीत को गाते हैं? भोजपुरी और अंगिका। तो भोजपुरी और अंगिका में भी होता है जिसे भजन होता है, लोकगीत वगैरह, तो आप किस तरह के गीत को लेते हैं? लोकगीत भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं, हर टाइप का गाते हैं। जैसे कि एक मेरा गीत आया था बहुत ही अच्छा, 1.5 मिलियन 20 दिन में गया था जी। धला कांधे भौजी कावर नहीं लेट करे के, धला कांधे भौजी कावर नहीं लेट करे के, हाली चला भौजी भोला जी से भेंट करे के, हाली चला भौजी भोला जी से भेंट करे के। उसके बाद लड़की कावर, बड़ा देरी होला कावर के सेट करे में, बड़ा देरी होला कावर के सेट करे में, कैसे हाली चली भोला जी से भेंट करे के, कैसे हाली चली भोला जी से भेंट करे के। तो ये भोजपुरी गीत जी मिक्स है जी। अच्छा लगा आपने अपने धुन पर और अपनी आवाज़ को दिया। नीरज जी, अभी तक आप कितने गीत को गा चुके हैं? लगभग 40-45 गीत गा चुके हैं जो रिलीज हो चुके हैं जी। ये आप जो रिलीज करते हैं उसका कोई चैनल वगैरह भी है या चैनल अपना तो मान लीजिए एक चैनल था जो पहले हम डालते थे, पूर्वैया फिल्म था। अच्छा। जो कि वहाँ से गाते थे और वहीं से रिलीज करते थे, व्यू भी अच्छा जाता था। अभी फ़िलहाल अपना चैनल है BM बिहार। अच्छा। जो कि बेगूसराय म्यूजिक के आधार पे बनाए हैं, शॉर्टकट में BM बिहार दिए हैं, इसी से मेरा अभी रिलीज कर रहे हैं। तो आप जो गीत गाते हैं उसको खुद लिखते हैं या कोई किसी अन्य गीतकार से लिखवाते हैं? खुद भी लिखते हैं और मान चलिए लिखवा के भी लेते हैं। कुछ ऐसे गीतकार होंगे जिनकी चर्चा? जी, मेरे दोस्त हैं गौतम सनी जी, जो कि मेरे साथ में बचपन से मान चलिए वो लिखते थे और हम गाते थे। अच्छा जी। आप जो गीत गाते हैं तो स्टेज शो वगैरह करते हैं या सिर्फ गीत गाना? जी, स्टेज भी करते हैं। स्टेज भी करते हैं पूरे मंडली के साथ जी। अच्छा, आपकी और कोई गीत प्रसिद्ध जी जो हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना सके? जी। दहेज के प्रति रोक लगा के नया कानून चलाइले, दहेज के प्रति रोक लगा के नया कानून चलाइले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नीतीश जी संसद हिलाइले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नीतीश जी संसद हिलाइले, बहुते भइले बहिनी तोहरा ऊपर अत्याचार रे, गढ़बम बेटी नहीं मरी अब तोहार रे, कैले बहाला गली मोहल्ला डीजे वाला भी बजाइले, कैले बहाला गली मुहाला डीजे वाला भी बजाइले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नीतीश जी संसद हिलाइले,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नीतीश जी संसद हिलाइले। बहुत सुंदर आवाज़ आपने दी नीरज जी। जितने युवा पीढ़ी जी नवोदित कलाकार गायक आपको देख रहे हैं, जी, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? उनके लिए यही मैसेज हो रहा है कि मान चलिए, जैसे कि मान चलिए हम लोगों को कोई सिखाने वाला नहीं थे, तो हम लोग मान चलिए बहुत कठिनाई से इतना दूर आए हैं, और हम तो बिना सीखे गाते हैं। आप लोग गाना चाहते हैं तो पहले सीखिए, सीखने के बाद ही कुछ कीजिए। बिना सीखा हुआ कुछ नहीं होता है, पहले सीखिए। हम लोग के पास मान चलिए उतना तो मान चलिए ज्ञान है नहीं कि मान चलिए आप लोगों को हम कुछ उतना दिखा सके। मेरे पास मान चलिए गुरुजी थे, जो कि अभी भी वो भी हम अकेले पड़ गए। मेरा गुरुजी का देहांत हो गया, अकेले पड़ गए हैं, और मान चलिए भटकते रहते हैं। उतना तो अच्छा नहीं, मगर जितना भी टूटी फूटी आता है वो आप लोगों को हम सुना दिए। नीरज जी, लोगों के मन में एक और द्वंद्व होता है कि नीरज जी का घर कहाँ पड़ता है, मेरे और इनकी कुछ कहानी, जैसे आपने कहा कि हम गरीब परिवार से आते हैं, तो यहाँ तक नीरज जी अगर पहुँचे, जी, उस चीज़ को अपने शब्दों में रखिए। हम सूजा गांव से हैं, बेगूसराय जिला पड़ता है। जी और गाने का देखिए बचपन से शौक था, ठीक ना। पहले तो छोटे थे तो स्कूल में गाते थे, तो स्कूल में गाते थे तो उतना शौक नहीं था कि हम कलाकार बने। बस स्कूल में गाते थे, सबसे मान चलिए टॉप पे रहते थे। स्कूल में गाते थे तो टॉप पे रहते थे। तो एक दिन गांव में प्रोग्राम होता है, जैसे कि मान चलिए उसमें गए थे, प्रोग्राम बुलाया था कि नहीं चलो तुम डांस अच्छा करते हो, गाते हो अच्छा, चलो गाओ। आधा गाना चला था, स्टेज पे चढ़ा दिया सब मिल के, और आधा गाना बजा था, बस बंद कर दिया था। तो उतार दिया स्टेज पर से, और उतारो उतारो, गांव का लड़का है, दूर का आया है, उससे करवाएंगे कि गांव का लड़का से करवाएंगे। उतार दिया हम लोग। उसी दिन हम कसम खाए थे गांव में कि आज दिन के बाद हम स्टेज पे चढ़ नहीं सकते हैं। उसी दिन चढ़ेंगे जिस दिन हम कुछ बन जाएंगे, चढ़ने लायक हो जाएंगे। चढ़ने लायक हो जाएंगे, आदमी सम्मान से बुलाएंगे तभी जाएंगे। आज वही बात है कि आदमी सम्मान से बुलाते हैं कि नीरज जी थोड़ा चलिए, प्रोग्राम है, आप आइए। सबसे बड़ी बात आपने यही कहा, और मैं आपके मुख से यही निकलवाना चाह रहा था कि जो भी नवोदित कलाकार आते हैं क्षेत्र में, लेकिन कुछ ही ठोकर लगने के बाद वह हतोत्साहित हो जाते हैं कि हमसे ये काम नहीं होगा। लोगों ने हमें दुत्कार दी। ये कहते हैं, तो मान चलिए हम लोग जो है, मान चलिए जिस वक्त हम लोग पहला एल्बम किए थे, उस वक्त लगभग 40,000 रुपया, जैसे कि दोस्त था, तो वो बोला, वो एक गीत गाया था। अच्छा। हम बोले थे कि उतना पहचान नहीं है हमको, थोड़ा करवा दीजिए हमको भी। बोला ठीक है, हो जाएगा, 80,000 रुपया लगेगा, ऑडियो वीडियो में 8 गाने मिलेगा। तो हम बोले ठीक है, तो उनको बोले थे, तो वो बोला ठीक है, हो जाएगा। तो हम बोले ठीक है, हमको भी करवा दीजिए, हम करेंगे। तो 80,000 रुपया दिए थे उनको। आज तक नहीं ऑडियो मिला, नहीं वीडियो मिला, गपत गोल हो गया। और उस दिन के बाद ठोकर खाने के बाद मेरा पापा मम्मी बोलती हैं कि ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन छोड़ दो, पर नहीं छोड़े। आज मेरे मम्मी पापा को लगता है कि नहीं, मेरा बेटा कुछ सही जगह पर आ गया। पहले तो मान चलिए भैया सपोर्ट करते थे कि नहीं मेरा भाई कुछ करेगा। बीच में रुपया डूब जाने के कारण भैया लोग बोले कि नहीं, अब इससे कुछ नहीं होगा। अभी मेरे भैया लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं, मेरा भाई अब कुछ कर लेगा। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? फ्यूचर में बस यही है प्लान कि सिंगिंग और डांसिंग। जैसे होता है बहुत गायक का ये भी एक प्लान होता है और ख्वाहिश होती है कि फिल्म में भी अवसर मिले, उस तरह का गाएं। जी देखिए, फिल्म में मिलेगा काम तो कर लेंगे, पर अभी हमको लगता है कि हम फिल्म लायक नहीं है। अच्छा जी, खुद में लगता है कि फिल्म लायक अभी हम नहीं है। प्रयास करते रहना, प्रयास करते हैं। ऐसे तो मान चलिए पहले तो इतना था कि हम एल्बम भी लायक नहीं थे, प्रयास किए, जो कि मान चलिए अभी एल्बम लायक हो गए, और उतना प्रयास करेंगे तो ज़रूर है कि जो दर्शक
जी अभी आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं जी। उनके लिए आपकी कोई गीत? उनके लिए तो गीत है एक, जैसे कि मान चलिए, कहते हैं खूबसूरत होना अच्छा नहीं है, जी खूबसूरत करना अच्छा है। बचपन में कहते थे कि भाई माँ मेरी है, माँ मेरी है। आज वही भाई कहते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है। माँ क्या कहती हैं आप लोग थोड़ा गौर से सुनिए। दुलार बाबुआ हो, दुलार बाबुआ, दुलार बाबुआ हो, दुलार बाबुआ, काहे भूली गईला माई के दुलार बाबुआ, काहे भूली गईला माई के दुलार बाबुआ। बबुआ रहले गर्भ के भीतर, माई पूजे देवता पितर। बबुआ रहले गर्भ के भीतर, माई पूजे देवता पितर। कुल बन कर के ढबत कुल पहाड़ बबुआ, कुल बन कर के ढबत कुल पहाड़ बबुआ, कहे भूली गईला माई के दुलार बबुआ, कहे भूली गईला माई के दुलार बबुआ। बबुआ भैले शादी जोग, आइल हित कुटुम सब लोग। बबुआ भैले शादी जोग, आइल हित कुटुम सब लोग। शादी हो खाला पर बदलल विचार बबुआ, शादी हो खाला पर बदलल विचार बबुआ, कहे भूली गईला माई के दुलार बबुआ, काहे भूली गईला माई के दुलार बबुआ। जब पतोहिया घर में आइल, माई के जियरा हर साइल। जब पतोहिया घर में आइल, माई के जियरा हर साइल। खाना मांगला पर देला झाड़ू मार बबुआ, खाना मांगला पर देला झाड़ू मार बबुआ, कहे भूली गईला माई के दुलार बबुआ। तनी रज गावे गीत, सोची कुल विचार बबुआ। बहुत मार्मिक गीत को आपने दर्शकों के लिए रखा जी। आपके भाव भी उस चीज़ को प्रदर्शित कर रहे थे। हर तरह के लोगों को, जी चाहे वो साहित्य जगत हो, कला जगत हो, संगीत जगत हो, राजनीति जगत हो या सामाजिक जगत हो, के लोगों को जो हमारे डॉक्टर रोशन कुमार सर के द्वारा केवी स्टूडियो में एक मंच दिया जा रहा है। जी। तो ऐसे मंच पर आकर आज आपको कैसा लगा? हमें बहुत खुशी मिला है कि मान चलिए हम लोगों को, छोटे कलाकार को आज इस मान चलिए सॉरी, कि हमको इस लायक समझे कि हम ये मान चलिए हमको इस लायक समझे और यहाँ पे बुलाए और दो शब्द हमको बोलने का मौका दिए। और क्या कहेंगे, बहुत अच्छा लगा नीरज जी आपसे मिलकर, आपकी बातों को सुनकर, आपके सुमधुर स्वर को सुनकर, और आपने जो युवाओं के लिए प्रेरणाप्रद बातें कही, ये सारी बातों को सुनकर अच्छा लगा। निश्चित रूप से जो भी युवा पीढ़ी सुनते होंगे वो नेगेटिव ना जाकर पॉजिटिव जाएंगे। आप अपना बहुमूल्य समय हमारे केवी स्टूडियो परिवार को दिया, हमारे तमाम दर्शकों के लिए दिया। इसके लिए हम अपनी तरफ से और केवी स्टूडियो परिवार की तरफ से, खासकर डॉक्टर रोशन सर की तरफ से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हमारे वीडियो देखने के लिए स्टार ऑफ बेगूसराय, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय को आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें।
लहिंगा चुनरी में लागै छे सुनर के देला कौगे पटावे के हुनर। लहिंगा चुनरी में लागै छे सुनर के देला कौगे पटावे के हुनर। है गने गदे बउगे, है गने गदे बउगे, कैले शादी तोई हमारा से हम ही दहेज दे बउगे। कैले शादी तोई हमारा से हम ही दहेज दे बउगे। ये प्रोग्राम देखने के लिए आप लोग फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।